मैंने गलती से एक बैज छू लिया और अचानक मेरे सामने एक अलग दुनिया प्रकट हो गई, जिससे मैं चौंक गया। तभी समझ आया कि जो मैंने अभी देखा वह कोई मतिभ्रम नहीं था। मैंने हाथ बढ़ाकर फिर से उस बैज को छुआ और तुरंत ही मैं उस दूसरी दुनिया में वापस पहुंच गया। मैंने बैज उठाया और उत्साह से खड़ा हो गया। तभी पता चला कि मैं एक बड़े गेहूं के खेत में खड़ा हूँ। दूर से मुझे एक शहर दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उसकी ओर चल पड़ा, मैं अचानक एक दीवार से टकरा गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि असल दुनिया में भी मैं सचमुच दीवार में जा घुसा था। उसके बाद मैंने बैज को कागज में लपेटकर अपने पास रख लिया। जब मैं और मेरे पिता गाड़ी से घर लौट रहे थे तो मैंने उत्साह से बताया कि इस बैज में जादुई ताकत है, लेकिन जब मेरे पिता ने उसे छुआ तो उन्हें सामने कुछ भी नहीं दिखा। उसने सोचा कि मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूँ। मैं भी मानने लगा कि बैज ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खुद छुआ, मैं फिर उस दुनिया में पहुंच गया। तुम स्पेनिश नहीं हो। ठहरिए। मुझे अजीब तरह से बर्ताव करते देख मेरे पिता ने तुरंत वह बैज मुझसे ले लिया। उस रात पिता के सो जाने के बाद मैंने चुपके से उनकी बेडसाइड टेबल की दराज खोली और बैज के लिए अंदर हाथ बढ़ाया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मैं फिर से उस दूसरी दुनिया में लौट आया। सुनहरे गेहूं के खेत दिखते ही मैं उत्साह से आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही एक अदृश्य दीवार ने मुझे रोक दिया। मैं हाथों से टटोलकर समझ गया कि यह पिता के कमरे की दीवार है, इसलिए मैं धीरे धीरे दीवार के सहारे आगे बढ़ता रहा और आखिरकार दरवाजे तक जा पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं शहर की ओर जाने वाला था, मैं तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पर गिर पड़ा। मैं फिर से बैज को छूना चाहता था, लेकिन घर के अंदर की जगह बहुत तंग होने को देखते हुए मैंने पहले बैज को लपेट दिया, फिर अपनी साइकिल को धक्का देकर सड़क पर ले आया। मैंने फौरन बैज को छुआ और पाया कि वह अब भी काम कर रहा है, इसलिए मैं साइकिल चलाकर एक और खुले इलाके में गया। जब मैंने बैज को फिर छुआ तो कुछ अविश्वसनीय हुआ। मैं उस हाई टेक शहर में पहुंच गया। वह दुनिया आधुनिक दुनिया से कम कई 100 साल आगे थी। मेरे आसपास के लोग न सिर्फ लंबे थे, बल्कि वे बेहद भविष्यवादी अंदाज में कपड़े भी पहने हुए थे, और वहाँ के लोग मुझे सच में देख पा रहे थे। इससे पहले कि मैं ठीक से चारों ओर देख पाता, बैज ने अचानक लो बैटरी की चेतावनी दी। जैसे ही मैं सबवे से उतरा, मुझे लगा कि मेरे शरीर के लिए आगे बढ़ते रहना रोज मुश्किल हो रहा है और बैज की काउंटडाउन लगभग खत्म होने को थी। पास के एक अंतरिक्ष यात्री ने मुझे बाहरी अंतरिक्ष की यात्रा पर बुलाना चाहा, लेकिन जैसे ही मैं अंतरिक्ष यान में चढ़ने लगा, मैं अचानक असली दुनिया में वापस भेजा गया। तब तक मैं झील के बिल्कुल बीच तक पहुंच चुका था और बैज की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो गई थी।